तो भाई इट्स प्रैक्टिस टाइम और ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। वहां P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये V भी वॉल्यूम है, A एंड B दो कांस्टेंट हैं, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है और आपसे कहा गया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A। की डायमेंशंस आपको निकालनी है। भाई मत दिमाग लगाओ ज्यादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाला पॉइंट है वो दिमाग में रखो। वो क्या कह रहा था, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर। अगर ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास कोई रूल नहीं है, बट अगर कोई चीजें ऐड हो रही हैं इसका मतलब है उनके डायमेंशन सेम होंगे। तो P और A बाई वी स्क्वायर इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी तो ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो भाई खत्म हो गई कहानी। क्या R को देखूं, क्या T को देखूं? चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो जो P का डायमेंशन होगा, जो प्रेशर का डायमेंशन होगा, वही A बाई वी स्क्वायर का होगा, क्योंकि ऐड कर रहे हैं और ऐड हमेशा सेम टाइप की क्वांटिटीज होंगी। तो भाई P का हो गया ml-1 t-2, A कांस्टेंट है, वॉल्यूम का L क्यूब का स्क्वायर यानी L की पावर 6, ये उधर गया, आंसर आया ml टू द पावर 5 t-2। तो ये रहा क्वेश्चन पहला। बाबा जी हो रहे हैं गायब, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। वापस तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L अपॉन आर सी वी। ये बड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, पता है, बहुत छोटा है और अगर समझ गए तो, बट अदरवाइज लगे रहो। L इंडक्टेंस है जैसा क्वेश्चन में बताया, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है और V पोटेंशियल डिफरेंस है। ये हमको दिया हुआ था और हमसे कहा गया कि भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के लाओ। 4 ऑप्शन दिए हुए थे जैसा कि आपके क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं, बट अब मैं इसको जोड़ा जुगाड़ वाले तरीके से करते हैं। तो अपन इसको करते हैं अपनी बूटी स्टाइल में। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो देखो L बाय आर और CV इन दोनों को तोड़ दो। देखो RC होता है एक और एक होता है L बाय आर। L बाय आर भी टाइम कांस्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो L बाय आर का डायमेंशन होता है टाइम और RC का भी होता है टाइम के बराबर, ये भी टाइम कांस्टेंट है। R रेजिस्टर है, C कैपेसिटेंस है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, काम आएगी इसलिए बता दिया। तो भाई L बाय आर ये हो गया अपने पास टाइम। तो L अपॉन आर CV में L बाय आर बन गया टाइम, CV यानी कि चार्ज, Q इज इक्वल टू CV। याद करो कैपेसिटेंस पढ़ाया था भाई, प्लेज वाले वीडियोस में है, देख लेना एक बार, बेसिक्स के लिए देखते रहना साथ में। तो Q इज इक्वल टू CV, चार्ज है 80, L बाय आर हो गया T, CV हो गया चार्ज 80, T से T कैंसिल, A चला गया न्यूमरेटर में, इट इज A-1। तो अपने पास आ गया भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ L अपॉन आर CV इज A-1, M0 L0 T0 A-1 बोलो, या ऑप्शन में तो A-1 ही लिखा हुआ था। तो जल्दी से इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चन पहले के JEE से थे इस बार के, और ये क्वेश्चन भी JEE से है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमसे ये कह रहा है, और ये भी JEE 2019 जनवरी सेक्शन का क्वेश्चन है। ये कहता है यंग्स मॉडुलस को एक्सप्रेस करो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। इन तीनों के टर्म्स में क्या आंसर आएगा? मेरे पास ऑप्शंस थे ये। मैं इसको बूटी स्टाइल में सॉल्व करना चाहता हूं, नहीं चाहता मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करना। मुझे परेशान करेगा अगर मैं कन्वेंशनल तरीके से करूंगा तो, क्योंकि मुझे यहां पर सिर्फ ऑप्शन ढूंढना है, स्टेप मार्किंग नहीं है भाई, टेंशन क्यों लेने का। तो देखो क्या कह रहा है मुझसे ये। मैंने कहा भाई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले लिख लिए और यंग्स
मॉडुलस का भी लिख लिया, क्योंकि मुझे पता है ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन का कुछ होता नहीं है, तो मैंने निकाल दिया यंग्स मॉडुलस का ML-1 T-2। यहां थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा यार डायमेंशनल एनालिसिस पर, ऐसे एकदम से लड्डू नहीं मिलने वाले हाथ में। तो जैसे ही मैंने ये सब एनालाइज किया, मैंने कहा भाई मुझे जो ऑप्शंस दिए हैं वो V, A और F के टर्म्स में दिए हैं, तो मैंने सबसे पहले V की पावर जो भी मेरे पास ऑप्शन में है वो लिख दिया, देन A की पावर ऑप्शन में लिखा, देन F की पावर ऑप्शन में लिखा, VLT-1 LT-2 MLT-2 टू दी पावर जो भी हमारे पास दिए हुए थे ऑप्शन में। जैसे ही मैंने देखा, मुझे यार लेकर आना था यंग्स मॉडुलस का, तो उसमें तो M की पावर 1 होना चाहिए, बट जैसे ही मैंने यहाँ पहला ऑप्शन रखा V की पावर, A की पावर, F की पावर, F में मास आ रहा है, बाकी तो कहीं मास आ नहीं रहा, तो ये तो मास का स्क्वायर हो रहा है, और मुझे तो जो फाइनल आंसर चाहिए उसमें M की पावर 1 चाहिए, बट यहां पहले ऑप्शन से तो M की पावर 2 आ रही है निकल के, नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन कट हो गया, दूसरा ऑप्शन भी कट हो गया, क्योंकि उसमें भी स्क्वायर था, M का स्क्वायर आएगा। मुझे तो LHS और RHS की डायमेंशन सेम बनानी है ना यार, तो मैं बस अब की बार कैलकुलेट ना करके ऑप्शन में रख रख के चेक करना चाहता हूं। जैसे ही F का स्क्वायर दिखा ये ऑप्शन कट, यहां पर भी F का स्क्वायर दिखा ये ऑप्शन कट, क्योंकि बाकी दोनों में तो M आ ही नहीं रहा, F में M आ रहा है, और अगर M की कुछ पावर हो गया तो 1 कभी बना नहीं पाओगे उसको, इसीलिए या तो ऑप्शन C सही है या फिर D सही है। तो अपन देखते हैं भाई, C की तरफ लिखा मैंने V की पावर -4, A की पावर -2 और F की पावर 1। M की पावर 1 आ गई, बिल्कुल सही मिल जाता, मगर जैसे ही मैंने L को देखा, L की पावर -4, L की पावर -2, -6, L की पावर 1, यानी L की पावर कितना दे रहा है ये मुझको -5, और मुझे क्या चाहिए था -1, तो ये भी नहीं हो सकता। आप आंख बंद करके फोर्थ ऑप्शन लगा सकते हो, बट हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। M की पावर 1, L की पावर -4, L की पावर 2, तो ये कितना हो गया मेरे पास -2, और L की पावर 1 यानी L की पावर -1, दूसरा भी सेटिस्फाई हो गया। और थर्ड वाला जो था T की पावर -1 -4 यानी +4 -4 कैंसिल, सिर्फ बचेगा T की पावर -2। हो गया ना, कितनी आसानी से सिर्फ और सिर्फ हमने ऑप्शन में रखी वैल्यूज और आ गया आंसर। चाहते तो कन्वेंशनल तरीके से कर सकते थे, जब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बनाया था तो किया था भाई, और याद से वो शीट कर लेना जो लास्ट वीडियो में दी थी, इस वीडियो में भी वो अपलोड कर दी है, तो जल्दी से इसको नोट करो। बाबा जी हो रहा है रफू चक्कर। तो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग ही वैरायटी है ये भी एक। इसी टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पहले भी पूछे गए थे, और इस बार भी पूछा गया, और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी JEE 2019 में आया हुआ है, और ये हमसे कहता है, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है यार, बड़ा ट्रिकी, बड़े मजेदार क्वेश्चन लगते हैं यार, ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। देखो F = अल्फा बीटा e⁻⁻x² अपॉन अल्फा KT। इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई e⁻ कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी हो, कॉस के अंदर कुछ भी हो, लॉग के अंदर कुछ भी हो, इन सब के अंदर जो भी फंक्शन होता है उसका कोई डायमेंशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि लॉग साइन इन सब के कोई डायमेंशन नहीं है, ये तो एक वैल्यू देते हैं। तो इसीलिए e⁻ के ऊपर कुछ भी होगा, बस यही इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की जान है, यहीं पर है वो स्ट्रेंथ। भाई ये जो पावर मैंने यहां दी हुई है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होंगी, क्योंकि e⁻ की कोई डायमेंशंस नहीं होती, यानी x² अपॉन अल्फा KT। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 L0 T0। बड़े शाणे हैं यार ये लोग, बहुत दिमाग चलवाते हैं अपन लोगों का। अगर इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, x डिस्टेंस दिया हुआ था, देखा होगा क्वेश्चन में आपने, L² अल्फा मुझे चाहिए, क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा = F, क्योंकि e⁻ का तो कुछ होगा नहीं, बट अगर मुझे बीटा का डायमेंशन चाहिए तो उसके लिए अल्फा पता होना चाहिए था, इसीलिए मैंने पावर को इक्वेट किया। फिर यहां एक जुगाड़ लग गई, KT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू T। अगर याद आए तो ये हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूल की 3/2 KT, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो।
तो 3/2 kT ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है एनर्जी का, तो kT 3/2 का तो कुछ होगा नहीं, तो kT का जो डायमेंशन आएगा वो एनर्जी या वर्क के इक्वल आएगा। गलती मत करना लिखने की और निकालने की, निकालोगे तो टाइम बहुत लगेगा और यही उस पर्सन का मोटो था, आपको फंसाना। तो भाई फंसना नहीं है, kT की डायमेंशंस जो हैं वो एनर्जी के इक्वल होती हैं, आज याद कर डालो, आगे भी बहुत काम आने वाली हैं। तो ml2t-2 वर्क या एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला kT का, तो L² ml2t-2 kT का हो गया m0 L0 t0, शिफ्ट किया L² कैंसिल किया, अल्फा आ गया m-1t2, और जैसे ही अल्फा आया f यहां पर है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है दूसरी साइड भी सेम डायमेंशन होना चाहिए, इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, बचा अल्फा बीटा, तो f का डायमेंशन अल्फा बीटा के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। f हो गया mlt-2, अल्फा हो गया m-1t2, बीटा चाहिए है मुझे, जैसे ही रखा और इसको डिवाइड में लाए, बीटा का आ गया m²LT-4, ये आ गया मेरे पास डायमेंशन। किसका डायमेंशन आ गया? ये आ गया मेरे पास डायमेंशन ऑफ बीटा, जो मुझे चाहिए था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें सुननी है भैया, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं, जो मैंने पीडीएफ दी हुई थी पिछले वीडियो में, अभी इसमें भी मैंने कॉपी की हुई है, उससे आराम से वो देख लो अच्छे से। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने मेंशन किए हुए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने नीचे मेंशन करे हुए हैं, इनमें से किन के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जरूर आने चाहिए आपको, उनको करो और आगे बढ़ो, और पहले तो जल्दी से इसको कॉपी करो। तो बाबा जी हो रहे हैं रफू चक्कर। तो भाई जल्दी से उन सारे न्यूमेरिकल्स को कर डालो और फोड़ डालो। तो इस वीडियो में इतना ही, जय हो।